बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईना टीवी के साथ खलक नाज आपकी पेश खिदमत है। आज मैं जो मौजू लेके आया हूँ वो मैं अपने पिछले व्लॉगों में आपको बताता रहा हूँ कि मरियम नवाज जब ये अफगान मशीर जो है वो लंदन में जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात उसने की, तो मैंने उस वक्त अलार्म बजा दिया था कि ये कश्मीर का जो इलेक्शन है ये मुतनाज़ा होगा और इस पर झगड़ा उठेगा और हो सकता है, और वही हुआ वही। सिर्फ ये है कि ये चैनल जो है ये गरीबों का चैनल है, इस चैनल को कोई देखता नहीं है और उससे कोई सबक हासिल नहीं करता। लेकिन यह है कि नवाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर इंडिया और अमेरिका की बात मानते हुए कश्मीर में आग लगाने का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है, और इसमें मरियम नवाज और पीठ पीछे वो कहते हैं ना कि मैं पीछे पीछे रहूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं आपको बचाने की भी कोशिश करूंगा। तो उसी तरह शहबाज शरीफ पीठ पीछे खड़े होके वो भी इनकी साइड पे हैं। और ये हो नहीं सकता कि एक सांप के दो बच्चे हों, एक का नाम कुछ हो और दूसरे का नाम कुछ हो, और दोनों की आदतें बदली हुई हों। सांप होता है वो अपनी फितरत कभी तब्दील नहीं कर सकता। तो इसी तरह मियाँ साहब के जो बड़े मियाँ साहब जो अभी फौत हो चुके हैं, उनके ये जो दो फर्जंद हैं, इनकी फितरत भी करप्शन है और इनकी फितरत भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। जो बंदा पैसों के जरिए पैसे पाकिस्तान से लूट कर बाहर ले जाता है, जो पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जाता है और पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है, तो आप ये समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान का खैर ख्वाह होगा? ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन है? नहीं, वो उन्होंने अपने लिए स्टैंड बाय किया हुआ है। जिस तरह हम कहते हैं ना क्विक रिस्पांस फोर्स, वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम कर रहा है, और ये उस वक्त काम में आएगा जब इस पर हाथ डाला जाएगा। तो ये मिन्नत तरले वाले क्विक रिस्पांस फोर्स के लिए जो शहबाज शरीफ अपने आप को एडजस्ट किए हुए है, वो अपने आप को इस मामला से दूर रखकर इन मामलात की हिमायत भी कर रहा है और दूर भी रख रहा है ताकि मुझ पर किसी की नजर ना पड़े। अब बात यह है कि कश्मीर में पिछले जो दिनों में जो वाकयात हो चुके हैं, गोली किसने चलाई, एहतजाज हुआ नहीं, किस चीज कौन सा झगड़ा था, लेकिन मरियम नवाज ने जो है उसको इंटरनेशनल मीडिया के लिए ऐसा एक निवाला बनाकर पेश किया। और उस हैदर जो साबिक वजीर आजम कश्मीर थे, वो उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद खाकान अब्बासी वो जो पतलून अपनी अमेरिका में भूला है, वो उसको शर्म नहीं आती, वो फिर भी पाकिस्तानी अवाम के सामने बैठना में शर्म महसूस नहीं करता। वो बैठा हुआ था, उसके साथ और भी ऐसा वो जिसको हम कहते हैं ना पाकिस्तान का वो बड़ा दिमाग जिसको हम कहते हैं, बड़ा थिंक टैंक जो है, वो भी बैठा हुआ था। नारोवाल का जो है नाम अभी मेरे से भूल गया है, इस पर मैं माजरत भी चाहता हूँ। वो जो है एहसन इकबाल साहब भी बैठे हुए थे, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पहले तो वो इस्माइल गुजर को वो शोकाज नोटिस दे रहे थे, अब इस वजीर आजम को शोकाज नोटिस इसलिए नहीं दे सक रहे थे, ये कश्मीर के वजीर आजम को शोकाज नोटिस इसलिए नहीं दे सक रहे थे कि ये तो सारा भांडा ही फोड़ देता, कि मुझे तो लगाया ही इन्होंने इसी वजह से था कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो कश्मीरी अवाम में मनफी पेश करना। अब इंडिया जो है इस चीज को उभारेगा, लेकिन हमारी अफवाज को चाहिए कि अब मजीद ढील जो है मरियम नवाज और नवाज शरीफ को ना दी जाए। मुझे पता है कि अब इनको गिरफ्तार ना करने के पीछे हमारे इदारे क्या सोच रहे हैं।
वो एक बहुत बड़े मसले से बचने के लिए इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, इन पर गद्दारी का मुकदमा नहीं कर रहे। हमारे पंजाबी में कॉल है ना कि एक टाइम ऐसा आता है कि बंदा इस पूरी उसमें नहीं आता, झप्पी में नहीं आता, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मुट्ठी में आ जाता है। तो वो पाकिस्तानी अफवाज मुट्ठी में आने का इंतजार कर रहे हैं कि ये दोनों मुट्ठी में आ जाएं, उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये भी बताता चलूं, और कश्मीरी अवाम, गयूर अवाम ने जो पीटीआई पर इत्तेमाद किया है, मेरे पीटीआई के पर जो इत्तेमाद किया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान को फिर से तब्दीली के लिए तैयार कर लिया है, और वो चाहते हैं कि कश्मीर में भी वो तब्दीली आए जो पाकिस्तान केपीके में आ चुकी है। पुलिस में रिफॉर्म्स आ चुके हैं, मुख्तलिफ इदारों में रिफॉर्म्स आ चुके हैं। वो रिफॉर्म्स वो चाहते हैं कि कश्मीर में भी आए, क्योंकि पिछले 70 सालों से जो कश्मीर में काम नहीं हो सके, अब वो काम कश्मीर में होने जा रहे हैं, और इसका क्रेडिट जो है वो कश्मीरी अवाम को है। हालांकि ये जो साबका वजीर आजम था, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर से, एक रिक्शा चलाने वाले से इलेक्शन में हार कर सर उसका उठ नहीं रहा था, हाथ उसके कांप रहे थे, ठीक है ना, हाथ उसके कांप रहे थे, शर्म उसको से डूबा जा रहा था, उसके मुकाबले में हार गया। और अब हार तो कोई तस्लीम नहीं करता, ये तो हमारे इलेक्शनों की रीत है कि हार किसी की सूरत में तस्लीम नहीं करनी। अगर हार तस्लीम कर ली तो फिर तो और ही बात है। अब वो जमाने गया कि कोई अपनी हार तस्लीम कर ले। अब हार कर भी वो कहते हैं कि धांधली है, धांधली है, धांधली है। तो अगर धांधली है तो पाकिस्तान तो बैठ जाओ ना, इंतखाबी इस्लाहात करो। अब इंतखाबी इस्लाहात भी नहीं करनी और धांधली का रोना भी रोना है, तो अभी अपने आंसू जमा कर लो। सन 2023 में इन आंसुओं को आपको इन आंसुओं की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त जब आपके आंसू निकलने होंगे तो अभी से क्यों खत्म कर रहे हो? तो उन आंसुओं को बचा के रखो। ये जो अभी आप आंसू बहा रहे हैं, पीपीपी वाले और नून लीग वाले जो अभी आंसू बहा रहे हैं, ये बचा के रखें, इनको नसीहत है, ये आंसू बचा के रखें, ये 2023 में काम आएंगे, क्योंकि उस वक्त आपको रोने की शदीद जरूरत होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।